कुछ दिन पहले तुमने खुद अपने सारे रिश्ते मुझसे तोड़ लिए थे। वो बार बार तुझे पुरानी बातें, पुरानी चीजें याद दिलाता रहता है। 24 घंटे खत्म होने में पूरे 18 घंटे बाकी हैं और इन 18 घंटे के अंदर अंदर तुम खुद एक्सेप्ट करोगी कि तुम पार्वती नहीं बल्कि मेरी परी हो। राजीव कर रहा है नीति को प्रपोज और यहाँ पर परी के उड़े हुए हैं होश। मतलब परी को तो उम्मीद ही नहीं थी कि राजीव ऐसा कुछ भी करेगा। जब वो आता है बोलने के लिए कि भाई मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर परी को लगता है उससे बोलने आया है, लेकिन जैसे ही वो उसको पीछे करता है और नीति आ जाती है आगे, तो एकदम से सारे लोग शॉक हो जाते हैं। भाई पहले तो नीति को पता लग ही गया था कि नीति से शादी करने वाला है, क्योंकि हम देखते हैं ना कि ताईजी के संग वो बात कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, और ताईजी भी उसको बोल रही है कि कुछ ऐसा तुम्हें करना पड़ेगा परी का खुलासा करने के लिए कि भाई उसको जलन हो, उसको चिड़ो, और मुझे लगता है कि तुम्हें ना नीति को भाई प्रपोज कर देना चाहिए शादी के लिए। और ये सारी चीजें देख के परी चिढ़ जाएगी और तुम्हें सारा सच बता देगी। अब होता यही है, वो चिढ़ जाती है, जलन होने लगती है, गुस्सा भी होती है, लेकिन वो सच नहीं बताती है, क्योंकि भाई यहाँ पर तो सच अगर बता देगी तो बदला कैसे लेगी। और या तो वो बदला लेने आई है जो राजीव को नहीं पता है। राजीव को भाई ये भी तो नहीं पता है कि ये परी है हकीकत में, वो सिर्फ एक अंदाजा लगा रहा है कि हाँ ये परी हो सकती है, क्योंकि अभी इन दोनों में भी ना बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जिसमें ये लगा है कि भाई वो परी है, क्योंकि उसकी बहुत सारी ऐसी आदतें थी, बहुत सारी चीजें ऐसी पता लगी हैं। हमने देखा था ना जब नीति जलने वाली थी और यहाँ पर भाई आग के अंदर थी, तो परी ने ही जाके बचाया था उसको। तो ये चीज एक बिल्कुल ही कंफर्म करती है कि भाई ये तो परी है, क्योंकि परी ही बचा सकती है नीति को, और कोई नहीं बचा सकता है। तो देखेंगे भाई क्या होता है यहाँ पर परी का हाल, और परी किस तरीके से राजीव को टैकल करेगी। इससे पहले हमने देख लिया था एपिसोड में कि भाई पायल वगैरह को लेके बहुत इमोशनल हो जाती है, और यहाँ ऐसा लग रहा था कि भाई वो फ्लटिंग वगैरह कर रहा है, उससे प्यार करने लगा है, और परी को भी ऐसे लग रहा था कि भाई राजीव हो सकता है उसको शादी के लिए प्रपोज कर दे, लेकिन ये तो कुछ उल्टा ही हो जाता है। यहाँ पर नीति को प्रपोज कर रहा है वो, तो ये थोड़ा सा उसको समझ में नहीं आ रहा। और तो देखते हैं नीति के सामने जब ये सच आएगा कि वो नाटक कर रहा है तब क्या होगा, क्योंकि नीति तो भाई इस समय इतनी पागल हुए जा रही है, खूब नाच रही है, गा रही है और झूम रही है। बहुत ऐसा लग रहा है इसको कि पता नहीं क्या हो गया। भाई नीति ने ये सारी चीजें राजीव से शादी करने के लिए की थी, और अब उसकी शादी भी हो रही है, यहाँ पर उसने प्रपोज भी कर दिया है, तो भाई वो तो बहुत ही खुश है। और हम देख रहे हैं कि कार्ड्स वगैरह भी छप गए हैं, यहाँ पर मुहूर्त वगैरह भी निकल गया है सगाई वगैरह का, और कार्ड वगैरह लेके भाई वो पहुंच जाते हैं परी के यहाँ। जैसे परी के यहाँ जाते हैं ना तो सारे लोग बहुत शौक हो जाते हैं। अंबिका को तो समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं भाई उसको थोड़ा डर भी लग रहा था कि परी और राजीव जब भी मिलते थे ना तो एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते थे। परी जो थी ना थोड़ी सी इमोशनल भी हो जाती थी, यहाँ वो भूल जाती थी कि वो पार्वती है, राजीव से बदला लेने आई है। तो यहाँ पर अंबिका को भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि ये अचानक से क्या हो गया और राजीव ने ये क्या कर दिया। तो देखते हैं जब ये सच सामने आएगा कि वो सच में झूठ बोल रहा है और यहाँ पर वो तो परी को जलाने के लिए कर रहा था, तब देखते हैं क्या करती है परी।